अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे पास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की हमारी पहली क्रिकेट न्यूज़ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने फैन के साथ तस्वीर खिंचवाई जो काफ़ी वायरल हो रही है। इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड है। दौरा श्रीलंका के लिए टेस्ट सीरीज में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान स्क्वाड में वापसी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी अपनी टेस्ट विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर सकते हैं। इनको टेस्ट विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है। 2018 से टेस्ट डेब्यू के बाद कोई भी पाकिस्तानी बॉलर इनसे ज्यादा विकेटें नहीं ले सका। अगर बात शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड चल रही है तो आपको बताते चलें कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तारीख आगे हो गई है। न्यूज के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी की शादी 17 सितंबर को थी, लेकिन एशिया कप की वजह से इनकी शादी मजीद आगे हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ जो नजम सेठी से रिलेटेड है। हाल ही में नजम सेठी ने पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन में शामिल ना होने का फैसला किया है। रिसेंटली नजम सेठी ने ये ट्वीट किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ। दिस इज नॉट गुड फॉर पीसीबी। आई एम नॉट अ कैंडिडेट ऑफ चेयरमैन ऑफ पीसीबी। गुड लक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। यानी अब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर बात नजम सेठी से रिलेटेड चल रही है तो आपको बताते चलें कि एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। इसकी वजह से पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल मंजूर करने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया है। 2008 के बाद ये पहला चांस है कि पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ जो सरफराज अहमद से रिलेटेड है। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए सरफराज अहमद की टीम में वापसी की उम्मीद दिलाना शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले किसी भी प्लेयर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरफराज अहमद ने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब मजीद खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है और फिर फैसला करना है। आपका क्या ख्याल है कि सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।